में नहीं आ सकती, मेरे को कंटेंट कौन देगा। I just completed a lecture. That's अब आ गया अपने आप। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Nikita Shoryan, currently a third year MBBS student in SHKM GMC and ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है मेरी क्लासेस को स्टार्ट हुए। एंड जेन्युइनली सच बताऊँ, मैंने ना बहुत बार कोशिश कर ली कि व्लॉग करने की, क्योंकि मैं डे 1 बनाऊँगी मेरे थर्ड ईयर का, बट मुझसे नहीं हो पाया। आई वॉज हेजिटेटिंग टू व्लॉग एनीथिंग, पता नहीं क्यों। सो आज हमारी क्लास थी 8 से 10। मेनली हमारी मंडे ट्यूसडे को 8 से 9 क्लास नहीं होती। बहुत ज़्यादा चिल चल रहा है थर्ड ईयर एक तरीके से शेड्यूल के हिसाब से। बट हाँ, वही बात है, खुद से तो पढ़ना पड़ेगा आपके पास थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, वरना सेकेंड ईयर में जो हाल हुआ था वो फिर से हो जाएगा। और मेरे सांस थोड़े से इसलिए चढ़ रखे हैं क्योंकि अभी मैं क्लास गई थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस हुई और फिर वापस आए। आधा टाइम लिफ्ट नहीं चल रही थी तो हम सीढ़ियों से आए हैं। और मेरी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेरे को हर कोई टोकने लगा कि तू बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो उस पर भी काम करना है। सो हम ये व्लॉग आज स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसको हम आज ही ख़त्म कर दें, बट जैसा भी होगा देख लेना। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्यारा व्लॉग मिलेगा, तुम्हें अच्छा मिलेगा। एंड सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद जब 700 हो जाएंगे ना, हम Q&A रखेंगे, ठीक है। और बाकी तो लाइफ अपडेट्स यही चल रहे हैं कि 1 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी थर्ड ईयर की, एंड हमारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है सेकेंड ईयर का। तो बेसिकली MBBS में होता क्या है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो तो तुम सप्ली का एग्ज़ाम दोगे, अगर तुम सप्ली में भी एग्ज़ाम हो जाते हो तो तुम फर्स्ट ईयर में ही रह जाते हो। बट सेकेंड ईयर में क्या होता है कि अगर तुम्हारी सप्ली आ जाती है या फिर तुम सप्ली में भी फेल हो जाते हो तो तुम थर्ड ईयर की क्लासेस लगा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो अब चाहे रिजल्ट कैसा भी है, मैं थर्ड ईयर की क्लासेस तो लगा सकती हूँ, ये तो गारंटी है मेरे पास। तो अभी हम क्लासेस लगा रहे हैं। आज वेडनेसडे है एंड शायद 10 सितंबर है। तो हमारी 8 से 9 फोरेंसिक की क्लास थी एंड 9 से 10 हमारी गायन की क्लास थी। तो अभी सीन क्या हो रखा है ना कि 22 बैच और 23 बैच ओवरलैप हो रखे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 22 बैच का एडमिशन थोड़ा सा लेट हुआ था एंड फिर हमारा एडमिशन भी सितंबर में हुआ था, जिसकी वजह से हर बार जो एंड होता है ना 22 बैच का और हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा ओवरलैप होती है। तो इसकी वजह से हमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत बार टीचर्स हमारी क्लास ना लेने के बजाय हमारे सीनियर्स की क्लास लेते हैं, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम सिर्फ अटेंडेंस देकर आ जाते हैं क्लास की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने मैरो ले लिया है एंड मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है और मैं अभी ऑब्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्स एंड गायन में पोस्टिंग चल रही है। तो मैंने ऑब्स शुरू कर रखे हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे बाय गॉड। और फॉरेंसिक, मैं बताऊँ, मेरे फर्स्ट ईयर से ना 2 सब्जेक्ट फेवरेट थे, ऑब्स एंड फॉरेंसिक, और अब मैंने स्टार्टिंग में वही उठा लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे जो सब्जेक्ट करूँगी जिनमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो कैसे करूँगी। मैंने शुरू में ही दोनों के दोनों सब्जेक्ट वो उठा लिए जिसमें मेरा मोस्ट इंटरेस्ट है, लाइक आई डोंट नो। सो अभी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही कर लिया था, नहाई भी सुबह सुबह ही कर ली थी एंड मैं तैयार भी हो रखी हूँ। एंड अभी हम पढ़ाई करते, क्योंकि अभी हमारी गायनी की पोस्टिंग 10:45 के आसपास है। हमें नहीं पता कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं जाना है। अभी मोस्ट प्रोबेबली 10:45 पर ही जाना होगा। तो अभी तब तक मैं 1-2 लेक्चर लगा लेती हूँ ऑब्स के, क्योंकि मेरा ऐसे एक मैंने टारगेट बना रखा है कि मेरे को थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, क्योंकि हमारे फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट हैं एंड थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं। तो हमें फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट थर्ड ईयर में कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि हमें फाइनल ईयर में दिक्कत ना हो ज़्यादा। खैर दिक्कत तो थर्ड ईयर में भी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। एंड लेट मी शो यू माय आउटफिट। ये ब्राउन शर्ट एंड बेज कलर की जीन डाल रखी है मैंने। एंड लेट मी शो यू समथिंग, रोजेस। सुंदर है ना? आई नो। सो करें शुरू। मैंने बताया था कि मैंने गायनी शुरू कर रखी है, मतलब ऑब्स शुरू कर रखी है। गायनी और ऑब्स 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और मैंने ये 1 यूनिट पूरी कर ली है एंड बीच में से मैंने 2 लेक्चर भी लगा लिए। अब पोस्टिंग से पहले थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो जाए एंड मुझे थोड़ी सी ग्रिप मिले सब्जेक्ट पर। सो पढ़ाई करते हैं अभी 1-1.5 घंटा।
आईपैड की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं पढ़ाई से उठी हूँ। तुम देख रहे हो डेडिकेशन इस बात कि मेरे आईपैड की बैटरी ख़त्म हुई है, इसलिए मैं पढ़ाई से उठी हूँ। मेरा मन नहीं था उठने का। वो बात अलग है कि मैं चार्ज लगा के पढ़ सकती थी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फालतू की शोशेबाजी कर रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मैं पोस्टिंग पर चले गई थी। मैंने बताया था कि पोस्टिंग 10:45 के आसपास शुरू होनी थी, बट उस टाइम पर जिस टीचर को हमारी क्लास लेनी थी वो ओपीडी देख रहे थे, तो हमारी पोस्टिंग 12 बजे शिफ्ट हो गई थी। तो हमारा पूरा बैच यानी 30 बच्चों का बैच जो पोस्टिंग होती है वो 30-30 बच्चों में डिवाइड होकर अलग अलग जगह लगते हैं। तो अभी हमारी ऑब्स एंड गायनी में चल रही थी। डैड साहब आ गए अपने आप। ये मेरी सीट है, उठ कल। हाँ, बाण खातर सीट ना छोड़ सकता। हम अभी गायनी के पोस्टिंग पे आ चुके हैं और मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ आज। तो मुझे यहाँ आके याद आया, तो मैंने अब यहाँ स्टार्ट किया। तू लिफ्ट में नहीं आ सकती, मेरे को कंटेंट कौन देगा। इसके बाद हमें डेमो रूम से ऊपर वार्ड में बुला लिया गया था, क्योंकि आज हमें एग्जामिनेशन सिखाने वाले थे एंड वो पेशेंट पे सिखाया जा सकता है। गाइज, मैं और निशा ना पूरे बैच को लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम दो ही हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे हैं। कि ये यहाँ पे वार्ड है। इनको पता ही नहीं, क्लिनिक्स लगाते ही नहीं है पागल से बच्चे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सितंबर में जब अपन छोटे होते थे ना, तो सर्दियाँ शुरू हो जाती थी, और यहाँ गर्मी ही नहीं ख़त्म होके दे रही है। हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ऊपर से मेरा कमरा इतना गंदा हो रखा है, मुझे पूरा का पूरा साफ़ करना पड़ेगा इसको भी। तो अभी मैं सारी की सारी क्लासेस लगा के आई हूँ। आज क्लासेस कुछ थी भी नहीं, 8 से 10 वाली क्लास कैंसिल होगी। दैन फिर पोस्टिंग में सिर्फ हमें 1-1.5 घंटा जाना था, एंड देन उसके बाद 2 से 3 वाली क्लास भी हमारी 20-25 मिनट के लिए लगी, एंड 3 से 4 वाली क्लास भी कैंसिल होगी। तो बेसिकली आज क्लास नहीं थी, कैंसिल क्लास थी। वाह, अभी हालत तो ख़राब हो चुकी है, और ऊपर से आज मैंने लंच भी नहीं किया क्योंकि मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी। तो अभी हम सबसे पहले फटाफट फेस वॉश करते हैं एंड देन रूम को साफ़ करते हैं, क्योंकि रूम की हालत है नहीं ऐसे कि मैं इसमें सो जाऊँ या फिर मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी बहुत भी। एंड उसके अलावा देखते हैं। फेस तो मैंने वॉश कर लिया है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है फेस वॉश करने के बाद। ऐसे यूँ लग रहा था कि धूल मिट्टी सारी मेरे ही मुंह पर आ चुकी है। अभी स्टिल थोड़ा ठीक लग रहा है कि इतनी भी धूल मिट्टी नहीं है। कॉलेज से आने के बाद मेरा प्लान तो ये था कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँगी, बट मैंने जो हम आप जल्दी छूटे थे उसके बाद जो टाइम का कबाड़ा किया है, प्राउड। मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज़ देखी है, कोहरा, नेटफ्लिक्स पर, एंड उसके बाद मैं 1 घंटा सोई हूँ, और अभी ऑलमोस्ट 7:10 या 7:20 के आसपास हो रखे हैं। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने सुबह से सिर्फ और सिर्फ आधा लेक्चर लगाया, उसके अलावा ना मैंने कुछ पढ़ाई की है, ना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ना मैंने कुछ नया सीखा है आज। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड हिट कर रहा है। तो इसलिए अभी हम डिनर से पहले एक आधा लेक्चर और लगाने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी हैड टू मेस डिनर करने के लिए। चाहे कुछ भी बनाओ, हम रूम पे बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, एंड देन वापस आके फिर से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को पढ़ाई के साथ एंड करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है बाकी सारी बकवास के साथ साथ। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपना ट्राइपॉड गुम कर दिया। मुझे मेरा ट्राइपॉड स्टैंड मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, एंड मैं आज बुक्स को स्टैक करके उसके ऊपर फ़ोन रख के वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया है, किसको दिया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मैंने रूम भी साफ़ नहीं किया। बाय द वे, जो मैं बोल रही थी ना कि मेरा रूम इतना गंदा हो रखा है, जस्ट क्लीन माई बेड, उस पर से सामान वगैरह हटाया सारा, एंड मैं सो गई और वो सीरीज़ देख के। मैंने कुछ भी नहीं किया,
तो मैं इस दिन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना चाहती थी, बट ये प्रोडक्टिव की जगह अनप्रोडक्टिव ज़्यादा बन गया आई गेस। बट जो भी है, अभी थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं हम एंड देन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, आई जस्ट completed a lecture on USG एंड अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो किया है आज पूरे दिन में। अभी डिनर करने जाते हैं क्योंकि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला लेक्चर लगाते लगाते। इट्स ऑलमोस्ट 8:23 एंड 9 बजे मैस बंद हो जाती है। सो आई थिंक आई एम रैपिंग दिस वीडियो हेयर, और मैं डिनर करने के बाद भी शायद थोड़ी पढ़ाई करूँ या सो जाऊँ, वो देखते हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग। आई नो इसमें ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं था रिगार्डिंग कॉलेज, बट मैं कुछ कर भी नहीं रही थी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं अच्छे से व्लॉग करूँ। मैंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो आई डोंट नो कि कैसे करते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं। सो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।